जय हिंद बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अंकुर, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर से आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट की। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आती है वो हर साल नवंबर में आती है और इसके एग्जाम फेब से मार्च में होते हैं, लेकिन इसका कल ही रिवाइज कैलेंडर आया है एसएससी जीडी का ऑफिशियल साइट पे। तो इसमें जो एग्जाम है जो एसएससी जीडी का, इसके फॉर्म फिलिंग को थोड़ा सा पहले किया गया है। ये इस बार अक्टूबर में भराएंगे फॉर्म इसके, और अक्टूबर से नवंबर तक 1 मंथ इसके फॉर्म फिलिंग चलेगी और इसके फिर एग्जाम आपके लास्ट फेब में, इसके एग्जाम जनवरी लास्ट और फेब स्टार्टिंग में आपके, मतलब जनवरी लास्ट से फेब में इसके एग्जाम आपका करा दिया जाएगा, जो कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि एग्जाम। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी की पूरी डिटेल्स लेंगे। इसमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी एज कितनी रहनी चाहिए, आपकी हाइट क्या चाहिए, आपका चेस्ट कितना चाहिए, आपको फिजिकल रनिंग कितनी करनी पड़ेगी, आपके क्या सिलेबस रहता है, कितनी कट ऑफ जाती है इसकी हर बार, तो आपको कितने टारगेट लेके चल रहे हैं, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या सैलरी मिलेगी, किस किस फोर्स में आप इससे एसएससी जीडी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज सारी कुछ डिटेल्स हम एक ही वीडियो में जानेंगे। वहीं मैं बात करूं कि एसएससी जीडी क्या है। ये एसएससी जीडी से आप एक कांस्टेबल पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। वहीं इसमें आप कांस्टेबल सीएपीएफ में, एनआईए में, एसएसएफ और आसाम राइफल एंड बीएसएफ में आप एसएससी जीडी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो हर बार जो मैंने आपको बताया कि इसके एग्जाम एप्लीकेशन जो कि नवंबर में आता है और नवंबर से दिसंबर तक फीलिंग चलती है और एग्जाम आपका फेब टू मार्च होता है, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा पहले किया गया है। ये अक्टूबर में इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और आपका एग्जाम जैन से फेब में रहेगा। वहीं आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका, जो कि इस बार इसका मार्च से अप्रैल में रहेगा, जो कि अभी हमारे पास कैलेंडर आया है उसके हिसाब से ये टेंटेटिव भी है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। वहीं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका नेशनैलिटी इंडिया सिटीजन होना कंपलसरी है। वहीं एज की बात करें, अगर आप 18 से 23 एज के हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं इसमें रिलैक्सेशन आपको मिलते हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन एज में दिए जाते हैं। वहीं एजुकेशन की बात करें तो इसमें नॉर्मल एजुकेशन है आपका 10th पास अगर आप हैं इसके लिए, तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो आप सिलेक्शन इसके 4 फेजेस रहते हैं। पहला एक कंप्यूटर टेस्ट रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, इस पे ऑनलाइन आपका एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, आपकी चेस्ट हाइट वगैरह चेक की जाती है, फिर आपकी रनिंग करवाई जाती है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है। वहीं इसकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स आपके 160 रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, आपको टाइमिंग 1 घंटे की दी जाएगी। वहीं सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, जीके एंड जीएस, और ये एसएससी का एक सिंगल ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। और इसमें हर सब्जेक्ट 20 मार्क्स का आता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट में, 40 मार्क्स का हर सब्जेक्ट रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है। वहीं इसकी हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी पड़ेगी 24 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी 8.5 मिनट में। आप अगर लद्दाख रीजन से हैं तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, वहीं फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। वहीं में हम लोग इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, क्योंकि ये 10th पास एग्जाम, अगर आप 10th पास है, एज 18 है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बस सिर्फ एक ही टर्म एंड कंडीशन है कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम रहनी चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। इसमें रिलैक्सेशन हाइट में मिलता है एसटी कैंडिडेट्स को। वहीं चेस्ट की बात करें, मेल्स के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना कंपलसरी है, वहीं इसमें फीमेल के लिए ऐसा कोई एप्लीकेबल नहीं है। वहीं मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें मेडिकल आपका जो नॉर्मल डिफेंस में मेडिकल होता है वही होगा। आपकी आई साइट 6/6 चाहिए, आपके टीथ में 14 पॉइंट होने कंपलसरी है, वहीं आपके हियरिंग 6/6 चाहिए, आपके हैंड के एंगल बैंड नहीं रहने चाहिए, नोकनी नहीं रहनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहनी चाहिए। एक दिन में आपको पूरा मेडिकल के लिए एग्जाम, जो भी मेडिकल में पॉइंट्स रहते हैं वो सारे कुछ एक वीडियो लाऊंगा, सिंगल वीडियो में मेडिकल के जो भी पॉइंट हैं वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे। वहीं अगर आप जिस दिन मेडिकल में जाते हैं और आपको अनफिट बोला जाता है तो आप एक अपील कर सकते हैं, जो आप जिसमें आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको फॉर्म भर के आपको
वहीं सबमिट करना रहता है। तो आपको 25 डेज के बाद फिर से मेडिकल के लिए, री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहीं इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बेसिक सैलरी 21,700 से 69,100 तक का रहता है। वहीं इसमें आपका डीए एचआरए सब कुछ मिला के आपकी इन हैंड सैलरी 25,000 से 30,000 के अप्रॉक्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलती है, और वो टाइम के साथ आपकी इंक्रीज होती रहती है। वहीं इसमें आपके प्रमोशन की मैं बात करूं तो आपका प्रमोशन कांस्टेबल से आपके इंस्पेक्टर तक आप इसमें जा सकते हैं। आप इसके कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक का आपका इसमें प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। वहीं अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस पता रहना चाहिए कि कहाँ क्या क्या आता है। मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, और कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जैसे कि मैथ की मैं बात करूं, मैथ में टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज से कितने क्वेश्चंस आते हैं। वहीं रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और एनालॉजी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब पता रहना बहुत जरूरी है, नॉर्मल भी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है तो आप फिर प्रॉपर डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उनके मॉक बुक मिलती है, वो सारे कुछ आपको लगाने पड़ेंगे। और आपको इसके लिए फिजिकल की भी प्रिपरेशन करनी साथ ही साथ करनी पड़ेगी। वहीं रिवीजन आपको करंट अफेयर्स के लिए भी आपको डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। वहीं मैं इसकी बात करूं, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके टाइमिंग आपको पता है सिर्फ 7 मंथ ही बचे हैं, तो आप हमारी लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में है ये, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप पैन इंडिया से कहीं से भी हैं तो आप आ सकते हैं, आपको हॉस्टल्स की भी एबिलिटी करा दी जाएगी। वहीं इसके न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं 10 मई से, आज से इसके न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं, तो आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। जहां आपको कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे, आप इस किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। रायपुर से है, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप पैन इंडिया से हैं, तो आप अगर रायपुर से ही हैं तो आप लोकल हैं तो आप आके विजिट भी कर सकते हैं हमारी एकेडमी। हमारे पास आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, क्या एग्जाम का जो लेवल है उस लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जो भी एग्जाम लेवल है उसी के लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, आपका हर वीक आपका जो मॉक होता है वो मॉक कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड मॉक ही रहेगा, और आपका फिजिकल जो रहता है आपको मॉर्निंग में फिजिकल कराया जाएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी जीडी प्रिपरेशन। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।